बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात वतवासौ बिलहक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र औ कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला खम्स शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़काह व सौम रमज़ान व हज्ज बैतिल्लाह औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और अजीज भाइयों, आजकल जो हालात चल रहे हैं पूरे आलम के हालात हों या हमारे मुआशरे और सोसाइटी के हालात हों या खुद इंसान के अपने हालात हों, चाहे वो माशी हालात हों और ईमान और यकीन के हालात हों, इन सब पर अगर नजर डाली जाए तो हमें ये नजर आएगा कि मुसलमान के अक्सर तादाद हर हाल से परेशान है। आलमी एतबार से भी, जो सियासी एतबार से भी, मुआशरा और सोसाइटी के एतबार से भी और खुद अपनी जात के एतबार से भी परेशान है। ईमान ले लीजिए, ईमान और यकीन ले लीजिए, बाकी उसकी माशी जिंदगी ले लीजिए, हर एतबार से परेशान नजर आता है। असल में इसकी जड़ और बुनियाद देखी जाए तो हमें यह नजर आएगा क्या कि बचपन से एक बच्चे की जो तरबियत की जाती है, उसके दिलो दिमाग में जो बात डाली जाती है, जिस तरह से ये बात डाली जाती है कि एक बच्चा अपनी माँ को माँ कहता है और अपने बाप को बाप कहता है, उस तरह का यकीन और ईमान अल्लाह उसके रसूल पर नहीं है, बल्कि अपने बाप और माँ से ज्यादा हमारा ईमान और यकीन अल्लाह उसके रसूल पे होना चाहिए जी। इसलिए कि हम तो अपने बाप को बाप मानते हैं हमारे बाप के कहने से या हमारी माँ के कहने से, लेकिन जिस अल्लाह तबारक व ताला के बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर बताया है, वो सादिकुल मस्दूक उनकी सिफत आई है, खुद सच्चे हैं, उनकी सच्चाई की गवाही अल्लाह तबारक व ताला और मलाइका फरिश्तों ने दी है। तो चूंकि हम बचपन से हमारी ऐसी तालीम व तरबियत नहीं हुई, हमारे ज़हन व दिमाग में ऐसी बात नहीं डाली गई, बल्कि हमने परवरिश जो पाई है वो तो अपने मुआशरे को देखकर कि अब्दुल्लाह किस तरह से जिंदगी गुजार रहा है, माशाल्लाह उसकी माशी जिंदगी अच्छी गुजर रही है, उसके पैसे बहुत सारे हैं, उसकी आमदनी बहुत अच्छी है, या फुला को देखते हैं दीन एतबार से फुला मौलाना साहब है, वो इस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं। और बच्चे छोटे जिस तरह से अपने छोटे बच्चों को देखते हैं, जिनके साथ खेलते हैं, जिनके साथ उठते बैठते हैं, जिनके साथ वो दिन रात गुजारते हैं, उनको देखकर उनका ज़हन बनता है
उनकी तरबियत होती है और उसी सांचे में उसकी पूरी जिंदगी ढलती है। चाहे शुरू में इसका ज़ुहूर न हो, लेकिन एक न एक दिन जब वो किसी मुसीबत में फंसता है तो फिर कुछ न कुछ ऐसा जाहिर हो ही जाता है, क्योंकि उसने देखा है। कामयाब वो नजर आता है, आराम से मुझे राहत की जिंदगी वो गुजार रहा है जिसके पास दौलत होती है, जिसके पास दुनिया में, और जो दुनिया में बिल्कुल समझिए कि ऐश की जिंदगी गुजारता है। एक न एक दिन इस तरह से जी, ये जिम्मेदारी माँ बाप की होती है। हमारे माँ बाप थे, हम भी किसी के माँ बाप हैं, आने वाली जो नस्ल होगी वो भी किसी के माँ बाप होंगे। तो अब आने वाली नस्ल, हम अपनी नस्ल की तरबियत उस तरह से करें जिस तरह की तरबियत करनी चाहिए, और अल्लाह उसके रसूल पर यकीन अपने माँ बाप से ज्यादा हो, तभी ये हो सकता है। अगर ऐसा ना हो तो जो हालात हैं इंसान के, जिसे माहौल कहा जाता है, इल्म के एतबार से, तालीम के एतबार से, माशी और माशरत के एतबार से ईमान का बचाना ही बहुत मुश्किल है। जे जाए कि उसकी सही तरबियत हो, जिसको सालेह तरबियत कहते हैं उसके। और एक बच्चे की तरबियत सिर्फ बाप से नहीं होती, सिर्फ बाप ही नहीं कर सकता, माँ के लिए भी जरूरी है कि माँ भी नेक हो, साले हो, सही ज़हन और दिमाग की हो, और उसकी तरबियत भी इस तरह से हुई हो जिस तरह से अपने बच्चे को वो सही तरबियत दे सकती हो। लेकिन माँ बदजुबान हो, उसकी तरबियत सही इस्लामी तालीम के मुताबिक नहीं हुई हो, बाप लाख कोशिश करे, माँ को देखकर औलाद बिगड़ भी सकती है जी। इसलिए हर आदमी को चाहिए, अब जिसके घर माँ आ चुकी है, अब उसकी बेटी, उसकी बहन, उसकी भतीजी, ये किसी की माँ बनने वाली है, वो उसकी। और ये बचपन से अब हम जान चुके हैं, क्या जान चुके हैं कि माँ की गोद सबसे पहला मदरसा हुआ करता है, सबसे पहला मदरसा हुआ करता है। जिस सांचे में बच्चा ढलेगा माँ की गोद में, बाप को देखकर बचपन में, बड़े होकर उसके वही हालात होंगे और वही वो करेगा, जैसी ज़हनियत बनेगी वैसा ही वो करेगा। इसलिए हम जैसे भी हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए अपनी औलाद की, खासतौर से बच्चों और बच्चियों दोनों की तरबियत करने की कोशिश करनी चाहिए। और उससे पहले कि हम अपनी औलाद की सही तरबियत और तालीम करें और उसके सही तालीम दें, सबसे पहले हमें सुधरना और संवरना पड़ेगा जी। हम अपनी जिंदगी पर एक नजर डालें कि हमारी जिंदगी किस तरह से गुजर रही है, रातों दिन हमारे किस तरह से गुजर रहे हैं। क्या हमारा दिन इस्लाम के मुताबिक, इस्लाम की तालीम के मुताबिक, अल्लाह के रसूल के फरामीन के मुताबिक, अल्लाह के रसूल के अहकाम के मुताबिक गुजर रही है नहीं गुजर रही है? गुजर रही नहीं गुजर रही। अगर हमारी जिंदगी गुजर नहीं रही है, फिर आने वाली नस्ल जो होगी, अगर वो नाफरमान हो गई, तो उस नाफरमान औलाद को हमें नहीं कोसना, बुरा भला कहना चाहिए, बल्कि अपने आप को बुरा भला कहे। हमने जिंदगी नहीं गुजारी, हमारे नक्शे कदम पे हमारी औलाद चली, हमारे नक्शे कदम, बल्कि हमसे 2 कदम आगे, तरक्की का जमाना है, हमने इस तरह से गुजारी है, तो हमसे 2 कदम आगे वो जिंदगी गुजारेगी जी। तो फिर हम अपनी औलाद को बुरा भला नहीं कर सकते, बल्कि अपने आप को बुरा भला कहना पड़ेगा। अपने आप को लानत करो, अपने आप को बुरा भला कहो। हमने सही जिंदगी नहीं गुजारी तो हमारी औलाद कैसे सही जिंदगी गुजारेगी जी। सही औलाद, तरबियत सही होनी चाहिए। अगर सही तरबियत नहीं होगी औलाद की, मुआशरा सही नहीं बनेगा, सोसाइटी सही नहीं बनेगी। एक आदमी के जरिए से सोसाइटी और माहौल नहीं बनता। हम सुधर गए, मुश्किल है हमको सही रास्ते पे चलना। इसलिए मैंने जो सूरत पढ़ी है उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि इंसान, यानी वल अस्र, जमाना घाटे में, जमाना से मुराद ये इंसान इन्हीं से जमाना होता, इंसान सरासर घाटे में रहता है, घाटे में है। सिर्फ वो घाटे में नहीं होगा जो ईमान वाला होगा, नेक अमल करने वाला। आगे फरमाते हैं, सिर्फ ईमान लाने से
ईमान के मुताबिक चलने से, नेक अमल करने से नहीं होता, बल्कि पूरे माहौल और सोसाइटी की भी खबर रखनी पड़ेगी, बल्कि देखना पड़ेगा अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र। खुद तो है ईमान के रास्ते पे चल रहा हो, मुआशरे को देखो, सोसाइटी के देखो, उसके हर फर्द का जायजा लो। तुमको अल्लाह ने इसकी सलाहियत दी है, तो अगर तुमने जायजा नहीं लिया, तुम तना चाहोगे कि हम एक कोने में बैठकर अल्लाह अल्लाह कर लेंगे, मुमकिन है तुम कर लो, लेकिन तुम्हारी औलाद नहीं कर पाएगी। मुमकिन है तुम कर लो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। माहौल पूरा बिगड़ गया हो, हर तरफ आग और उसका लावा जल रहा हो और हम बच जाएं, ऐसा मुश्किल है। कहीं ना कहीं कदम फिसल जाएंगे। हमारा पूरा माहौल देख लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल आग के बिल्कुल लपेट में, आग के लपेट में है, आग के लपेट में है। तो क्या आग के लपेट से मुराद देख लीजिए यानी जहन्नम के लपेट में है, आखिरत के आग के लपेट में है। दुनिया में अगर कोई आदमी, एक नाबीना और अंधा आदमी किसी आग में या खंदक में गिरने जाता हो, तो हम अपने आप को, अपनी जान पर खेल कर उस अंधे आदमी को उस गड्ढे से बचाने के लिए, उस आग से बचाने के लिए हम अपनी जान पर खेल जाते हैं। तो क्या जहन्नम की आग पर हमें ईमान नहीं, यकीन नहीं? इससे तो कहीं सख्त, कहीं तेज। लेकिन तो बताइए, इसका मतलब यह हुआ कि हमने इस आग को देखा तो हमने उस अंधे नाबीना आदमी को, माजूर आदमी को बचाने की पूरी कोशिश की, और वो जो जहन्नम की तरफ हमारा एक भाई जा रहा है, उसके अमाल देखिए, उसकी जिंदगी देखिए, उसके शब रोज देखिए, हमने कोई फिक्र नहीं की अपने भाई की। यानी इसका मतलब जाने तो जहन्नम में हमारे भाई को, जाने तो जहन्नम में हमारे भाई को। ये हमारा ईमान और यकीन, हमारा ईमान। तो क्या तना हम बच जाएंगे? हमारी भी गर्दन नापे की वो औलाद जिसकी हमने फिक्र नहीं की, जिसका हमने ख्याल नहीं किया, हमको भी घसीट के लेके जाएगी। इसलिए जरूरी है अपनी औलाद की फिक्र करनी चाहिए, अपने बच्चों की फिक्र करनी चाहिए, और खास तौर से अपनी बहनों और बेटियों की। जब तक वो नेक नहीं होगी तब तक नहीं हो सकता, तब तक नहीं हो सकता। और औरतों का ख्याल कीजिए, घर का माहौल उसी वक्त सही होगा जब हम अपने घरों में औरतों के साथ अपना ताल्लुक सही रखेंगे, अखलाक हमारे सही होंगे, तभी औलाद वो सीखेगी, तभी औलाद सीखेगी। अगर हमारे अखलाक सही नहीं होंगे, हमारा सुलूक सही नहीं होगा, तो फिर औलाद भी नहीं सीखेगी। औलाद को बनाना है, घर में अपना सुलूक सही कीजिए, अपने हालात सही कीजिए। जी देखिए, नेक किस तरह से। हजरत मौलाना यूसुफ बिन्नूरी साहब हैं, मौलाना यूसुफ बिन्नूरी साहब हैं, वो असल पंजाबी थे। क्या थे? वो पंजाबी थे। वो मुसलमान हो गए तना, और पूरा घर उनका पंजाबी रहा। और वो देवबंद में पढ़ने के लिए आए, देवबंद में पढ़ने के लिए पढ़ रहे थे, दौरे में पढ़ रहे थे। एक साहब पंजाब के ऐसे अल्लाह वाले थे, दीनदार थे। उनकी बीवी ने कहा कि अब हमारी बच्ची तो बालिग भी हो चुकी है, इसकी शादी की फिक्र करनी चाहिए। तो साहब वो मदरसों में जाने लगे, सारे मदरसों में देखने लगे कोई ऐसा नेक और साले बच्चा हो जिसकी मैं अपनी बेटी की रिश्ता करा दूं। तो देवबंद आए तो वहां पर जो शेखुल हदीस थे उनसे कहा, तो कहा ठीक है आ जाइए दर्जे में। तो आए तो हजरत यूसुफ बिन्नूरी पर उनकी नजर पड़ी, चूंकि वो फिरासत थी उनकी, यकीन और ईमान था, वो ताड़ गए कि ये बच्चा आगे चलकर नेक बनने वाला है और साले और दुनिया में उसका नाम होगा। तो कहा कि ये बच्चा जो है ये शादी करेगा। तो कहा ये बच्चा तो नौ मुस्लिम है, पंजाबी है, इसकी माँ और रोजाना आती बताने इसको बुरा भला कहकर जाती है, लेकिन पूछिए ना, हो सकता है कि साहब शादी के लिए तैयार हो जाए तो हम उससे अपनी बेटी। उससे पूछा गया तो उससे कहा कि भाई अपने को तो पनाह चाहिए, कौन अपनाता है बस। और कहा ठीक है मैं राजी। तो ठीक है, कल असर में उनका निकाह होगा। और कपड़ा एक ही जोड़ा था, वो भी मैले हो चुके थे, हफ्ते में धोते थे। और क्या, जुमरात को कपड़े थे ही नहीं, जुमरात को कपड़े धोते थे। तो असर के टाइम में निकाह होने वाला है, मैले भी थे। तो साथियों ने कहा कि भाई तुम्हारा निकाह होने वाला है, एक काम करो ना, किसी से अच्छे कपड़े मांग के ले लो और निकाह हो जाएगा। फिर कहा कि ये तो नहीं हो सकता, मैं अपने इन्हीं कपड़ों में निकाह पढ़ूंगा, लेकिन किसी से मांग कर नहीं पढ़ूंगा निकाह। खैर तो कहा कम से कम धो लो, कम से कम तो धो लो। अच्छा कपड़े धोए तो सही, लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि धूप ही नहीं निकली और बादल, कपड़े सूखे नहीं और असर तक सूखे नहीं कपड़े। उन्हीं कपड़ों में निकाह पढ़ाया गया।
जी। उसके बाद उनकी जो रुखसती हुई है उनके घर में, जब उनकी औरत, उनकी लड़की गई है उनकी, तो ठीक है, थे तो नो मुस्लिम, घर में कुछ नहीं था, कभी आता तो खाते, कभी नहीं आता तो नहीं भी खाते, फाका भी। कुछ दिनों के बाद जब वो औरत मैके गई है तो उसके घर वालों ने पूछा कि तुम वहां जो गई थी तुमने कैसा पाया? तो वो कह रही है, क्या कह रही है कि मैंने तो जन्नत के बारे में सुना था, वो मरने के बाद जन्नत मिलेगी, मुझे तो वहीं आज जन्नत नजर आ गई शादी के बाद। देखिए ये कैसे हुआ? उस लड़की ने, जी, उस लड़की ने जो अभी उसकी रुखसती हुई है, और उस गरीब आदमी नौ मुस्लिम के यहां, उस लड़की ने कहा कि मुझे यही जन्नत नजर आ गई, जबकि किसी दिन उसको फाका भी रहना पड़ा, पता नहीं खाने को अच्छा नहीं मिलता। क्यों? उसके माँ बाप ने सही तरबियत की है। उसके माँ बाप, जब अपनी बेटियां अच्छी नहीं होगी, अपनी बहनें अच्छी नहीं होगी, वही चलकर तो हमारी दूसरी नस्लें आएंगी जो वो कैसे अच्छी हो सकती है? इसलिए अपनी औलाद की फिक्र कीजिए, अपनी बेटियों की फिक्र कीजिए, अपनी बहनों की फिक्र कीजिए, और आसपास में जो लोग हमारे मुआशरे में हैं उनकी फिक्र कीजिए। मुआशरा अगर सही नहीं होगा, हम तन्हा जिंदगी सही नहीं गुजार सकते, हमारी औलाद सही नहीं हो सकती। इसलिए कि हम हर वक्त पुलिस बनकर उसके पीछे नहीं फिर सकते। औलाद हमारी उन्हीं के साथ खेलेगी, उठेगी, बैठेगी। लिहाजा उसी वक्त सही हो सकता है जबकि हमारा मुआशरा सही होगा। खुद अपनी फिक्र कीजिए, अपनी औलाद की फिक्र कीजिए, अपनी बेटियों की, अपनी बहनों की, सबकी फिक्र कीजिए। ये है, ये सही तरबियत का नतीजा है। खाने को नहीं मिला, कपड़े अच्छे नहीं मिले, रहने का सही नहीं निजाम, फिर भी आकर क्या करी, मुझे तो जन्नत का मजा आ गया। एक हजरत उमर का वाकया बता रहा हूं, ये भी खासतौर से ध्यान देने का वाकया है। एक और सहाबी थे, उनकी अहलिया जो थी थोड़ी सी जुबान दराज थी, कुछ कह लेती थी अपने शौहर को, बर्दाश्त करते करते उन्होंने कहा चलो जरा हजरत उमर से शिकायत करते हैं, वो जरा सा सख्त आदमी है। तो वो क्या कहते हैं, वहां जो गए तो हजरत उमर को उनकी अहलिया उल्टे सीधे कह रही और ये सुन रहे, तो अब ये सीधे उल्टे पांव लौट कर आ रहे हैं, क्या उनके घर ही में तो ऐसा है, मैं क्या जाकर करूं? तो बुलाया कि भाई क्यों आया था, क्यों? तो कहा कि हजरत तो मैं तो इसलिए, अरे भाई देखो ना, हमारी वो तो खादिमा भी है, हमारी भंगन भी है, हमारी धुबी भी है, पता नहीं हमारी पावरचिन भी है, सब खिदमत तो वही करती बेचारी, अगर दो चार बात सुना भी देती है तो उसका हक बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा। इस तरह से माहौल सही रहता है, इस तरह से माहौल बनता है जी, इस तरह से माहौल। देखिए कैसा हमको सबक मिला अपने घर को सही माहौल में ढालने के लिए। बर्दाश्त करें, बर्दाश्त से बाहर हो तो फिर अच्छे अंदाज से समझाएं, बुझाएं, जिस तरह से आपको डील करना चाहिए उस तरह से डील करें, ताकि आपकी औलाद भी सीखे कि हमारी माँ बाप का आपस में कैसा रिश्ता था, कैसे सलूक था, कैसे अखलाक थे। जी, जैसा देखेंगे वैसा ही तो बनेंगे। देखकर आदमी, सुनकर आदमी सीखता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारा ईमान और यकीन अल्लाह ताला मजबूत से मजबूत तर करे और हम इसकी फिक्र करें, हम इसकी अपने ईमान और यकीन की फिक्र, वरना बहुत खतरा है। ये उसी वक्त होगा जबकि हमारा माहौल सही हो, हमारी सोसाइटी सही हो। अल्लाह ताला हमारी बात को कबूल फरमाए और हमें अमल की तौफीक अता करे। आखिर दावाना